ठीक है जी। जी है, ठीक है जी। जी ठीक है जी। एक नॉन एम्प्टी सेट है, जो नए हैं बस उनको इतना जान लें कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, ज्यादा भी कुछ बताया भी नहीं हूँ। और ओ अगर जी पे बाइनरी ऑपरेशन है तो सिर्फ और सिर्फ आप मतलब समझोगे कि ओ जी क्रॉस जी से जी में मैप है। ठीक है, जी क्रॉस जी से जी में मैप। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि मैथमेटिक्स की दुनिया में हर चीज या तो सेट होगा, या तो रिलेशन होगा, या तो फंक्शन होगा। इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इसके अलावा कोई चौथी चीज हो ही नहीं सकती। आप उसको देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। नाम बाइनरी ऑपरेशन है, वो भी मैप। नाम बाइनरी ऑपरेशन है, कहते बाइनरी ऑपरेशन है, बेसिकली है वो मैप ही। कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी से जी में। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर, इसका मतलब वो जी क्रॉस जी से जी में मैप है। कुछ भी देखोगे ना, नामनक्लेचर कुछ भी हो, लेकिन या तो वो सेट होगा, या तो वो रिलेशन होगा, या तो वो फंक्शन होगा। जैसे बाइनरी ऑपरेशन इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, तो बाइनरी ऑपरेशन उन्हीं तीन में से एक होगा। और क्या होगा, क्लियर कट आप जान गए कि वो फंक्शन होगा, मैप होगा जी क्रॉस जी से जी में। तो यहाँ जो एलिमेंट लिखते हो ए कामा बी, इसकी जो इमेज इमेज लिखने का ये तरीका होता है। थोड़ा अच्छी किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो आप समझो इमेज। और जो इमेज आएगा ए बी को, उसको पहले आप डिनोट करते हो ओ ए कामा बी। और मैंने बताया था कि इसको अब ऐसे ना लिख करके, अलजेब्रा वाले ऐसे लिखते हैं ए ओ बी, क्योंकि अलजेब्रा वाले थोड़ा एनालिसिस से बचने की कोशिश करते हैं, बार बार फंक्शन वंक्शन से वो बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ओ ए कामा बी को ओ ए ओ बी लिख दे, दोनों एक ही चीज है। जब इमेज की तरह लिखोगे तो ओ ए कामा बी लिखोगे, जैसा कि मुझे ज्यादा पसंद है। अगर मैं अलजेब्रा की किताब लिखूंगा तो ज्यादा ये नोटेशन फॉलो करूंगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी ओ ए बी को ए ओ बी लिख देते हैं। और चूंकि मैप है तो हर डोमेन के एलिमेंट का इमेज आएगा, तो फॉर ऑल ए बी इन जी। और इसका मतलब क्या होता है, जो आप फील करोगे, जो फील पॉइंट हो, ये क्या कहता है कि अगर ओ बाइनरी, अगर ए बी जी में है तो ए ओ बी देखो यही तो आएगा, इसी में आएगा। तो इसी के अंदर ना, जो भी इमेज आएगा इसी जी के अंदर ही तो होगा। ठीक है, तो अगर ए बी जी में है तो ए ओ बी भी आपका जी में होना चाहिए। अगर ए बी जी में है तो ए ओ बी जब करो, ए ऑपरेशन बी जब करो, तो वो भी जी में होना चाहिए। क्योंकि फॉर ऑल लिखा गया है, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट लोगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, ए ओ बी भी क्या होना चाहिए, जी में होना चाहिए। सिंपल सा मतलब है बाइनरी ऑपरेशन का, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। इतनी ही बातें आप जानिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उस ऑपरेशन से अगर ऑपरेट कराओ तो उसी सेट के अंदर ही मिलना चाहिए। अगर बाहर गया तो फिर बाइनरी। तो मैंने बताया था कि कब कहोगे कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो इसका निगेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाइनरी ऑपरेशन के लिए शर्त क्या है कि फॉर ऑल ए बी इन जी सेमी कॉलन ए ओ बी आपका जी में होना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन की शर्त है। तब आप किसी को क्लेम करोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसका निगेशन, जब इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए बी इन जी, यानी कम से कम दो एलिमेंट जी में मिल जाए ऐसे कि ये न हो रहा हो, सच दैट ये न हो रहा हो। ये न हो रहा हो इसका मतलब क्या, कि ए ओ बी न बिलोंग करे जी में, न बिलोंग करे जी में। तो कोई भी ओ जो आप डिफाइन करोगे ओ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। और बाइनरी ऑपरेशन होने की शर्त ये है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ तो ए ओ बी जी में होना चाहिए, ए ओ बी जी में होना चाहिए। ठीक, तो जो लोग जिन्हें दो तीन लेक्चर नहीं किए, सिर्फ इतना ही बताया गया है, घबराने की बात नहीं है। अब आगे आप कैरी ऑन करो यहाँ से। चलो अब शुरू कर दो लिखना। देखो, पेज चेंज कर ले रहा हूँ अभी। अगर n एलिमेंट का सेट है तो उस पर कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बताओ भाई सानू। n की पावर n स्क्वायर, उसमें से कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ये सब नोट्स में आपको लिखवा दिया हूँ। n पे पावर n इंटू n प्लस वन बाई टू। ठीक है, बाई टू। इतने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे, और इतने टोटल बाइनरी ऑपरेशन होंगे, इतने टोटल बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ये एक बहुत ग्रेट अलजेब्राइस्ट हैं, जॉन बी फ्रिले। उनकी किताब मैं अगले साल आपको रिफर करूंगा पढ़ने के लिए, ए फर्स्ट कोर्स इन अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा। एक ही किताब पढ़िएगा अगले साल, या तो रामजी लाल सर की, या तो उनकी, जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको थर्ड ईयर में पढ़ाऊंगा। उनका एक फेवरेट कोटेशन है, वो हर जगह अपनी किताब में हर चौथे पांचवें पेज पे लिखते हैं। जैसे मेरा फेवरेट कोटेशन कि अलजेब्रा इज द गेम ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, तो उनका फेमस कोटेशन है। आप वो मूवी देखे हो जिसमें शाहरुख और दीपिका, माय फेवरेट, रहती है। ठीक है,
शाहरुख और दीपिका की तमाम फिल्में हैं। तो शाहरुख और दीपिका की एक फ़िल्म है चेन्नई एक्सप्रेस। यू हर्ड द नेम चेन्नई एक्सप्रेस? ठीक है। तो उसमें वो कहा था नेवर अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन। मतलब बार-बार वो बोलता है शाहरुख उसमें, नेवर अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन। एक सामान्य आदमी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? तो वैसा ही जेबी फैले साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम, ठीक है? नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम व्हिच काउंट समथिंग। आप कोटेशन ले लो, मेरा नहीं है। अगले साल आप ये खूब पढ़ोगे, नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम व्हिच काउंट समथिंग। अभी आप नहीं समझ पा रहे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका। अलजेब्रा में काउंटिंग ही मेन होता है। कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे, जैसे-जैसे थोड़ी अलजेब्रा बढ़ेगी आपके ये सब टर्म आएँगे धीरे-धीरे। व्हिच काउंट समथिंग, दिस इज़ कोटेशन बाय जेबी फ्रेले। अभी ये जी रहे हैं, 94 साल के हो चुके हैं, जिंदा हैं अभी, ठीक है? जेबी फ्रेले, ठीक है? तो इसीलिए ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काउंटिंग दे देता है कि अगर सेट में एलिमेंट की संख्या पता हो, तो कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो ऐसी जितनी भी थ्योरम जिसमें कुछ काउंटिंग हो रही हो, वो मैथमेटिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है? इनके हिसाब से। और मेरे हिसाब से आई एग्री विद दिस पर्सन, ये सही कहते हैं। जब आप कोई भी भविष्य में कंपटीशन का एग्जाम दोगे, अलजेब्रा के सारे सवाल काउंटिंग पे होते हैं, सारे सवाल काउंटिंग पे होते हैं, ठीक है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोग नोट्स में लिखना चालू कर दो, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव की बात हो चुकी थी, ठीक है? कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात हो चुकी थी, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात होने जा रही है, ठीक है? लेट जी बी ए सेट। जब भी मैं कहूंगा सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट ही समझना। अब ऐसा अलजेब्रा में है जी बी ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट, लेकिन आप समझना उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। लेट जी बी ए सेट एंड ओ, ऐसे इन्वर्टेड काम कर दिया करो, ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। हाँ जी, ठीक है। वी से दैट, वी से दैट, अब आप डिफाइन करने जा रहे हो। वी से दैट जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है, ओ, वी से दैट बाइनरी ऑपरेशन ओ, वी से दैट ओ, जो ये आप बाइनरी ऑपरेशन जी पे ले रहे हो, उसको बोलोगे वी से दैट ओ इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है? यानी ओ को जी पर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहोगे इफ, सिंपल सी कंडीशन है। थोड़ा बहुत रियल नंबर सिस्टम में भी बताया होगा, लेकिन वहाँ एक खास ऑपरेशन एडिशन आप रियल नंबर के लिए बताऊं तो ए, तीन एलिमेंट को जब ऑपरेट, एसोसिएटिविटी की जरूरत तब पड़ती है जब आपको दो से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन की, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या समझते हो? बाइनरी मतलब दो, एक साथ आप दो एलिमेंट को ऑपरेट कर सकते हो। तीसरे, तो जब दो से ज्यादा एलिमेंट ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है, तब इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है एसोसिएटिविटी की, ठीक है? अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा बाकायदे। एसोसिएटिविटी की शर्त क्या है कि तीन एलिमेंट लिया ए बी सी, पहले आप ए और बी को ऑपरेट करा के सी ऑपरेट कराओ, या बी और सी को ऑपरेट करा के फिर ए ऑपरेट कराओ, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ए ओ बी, यानी ए और बी को ऑपरेट कराओ फिर सी ऑपरेट कराओ, वही आएगा। बी और सी को ऑपरेट करा के फिर उसमें ए ऑपरेट कराओ, जो आएगा सेम आंसर, ठीक है? तो और ऐसा हर ए बी सी जी के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी इन जी। कोई भी तीन एलिमेंट जी में पकड़ो, ये चीज संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही शर्त है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होने की, ठीक है?
सिंपल सी शर्त, ए ओ बी, जब भी तीन एलिमेंट आए तो आप ऑपरेट एक साथ एक समय में दो ही एलिमेंट कर सकते हो। तो एक तरीका हो सकता है कि पहले आप ए और बी को ऑपरेट कराओ, फिर उसमें सी ऑपरेट कराओ, ठीक है। एक तरीका हो सकता है कि बी और सी को ऑपरेट करा लिया, फिर उसमें ए ऑपरेट कराओ, तो आंसर एक ही आएगा। इसको बोलते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो ब्रैकेट इंडिपेंडेंट है, ब्रैकेट इंडिपेंडेंट है, चाहे फर्स्ट में ब्रैकेट लगाओ चाहे लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की सिर्फ इतनी ही शर्त है, जैसे कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव होने की शर्त सिर्फ इतना है कि आर्डर चेंज करने पे आंसर ना चेंज हो, ठीक है। वैसे एसोसिएटिव होने की ये शर्त है, ठीक है। ठीक, अब इसके नीचे एक नोट लिखो, नोट, जब भी मैं कोई डिफिनीशन लिखवाता हूँ या आप पार्ट वन की भी एनालिसिस में जाओ, हमेशा उसके निगेशन की बात करता हूँ, हमेशा उसके निगेशन की बात करता हूँ। तो एसोसिएटिव होने की ये शर्त है, ठीक है। किसी कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव कब नहीं होगा, इसका निगेशन करना पड़ेगा। तो वी से दैट, वी से दैट, ए नोट में लिखना हो, वी से दैट ओ इज नॉट, उसका निगेशन कर रहे हो, एसोसिएटिव का निगेशन, ओ इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ, तो बाइनरी ऑपरेशन होने की जो शर्त है उसी को निगेट करना होगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन होने की ये शर्त है, तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, यानी देयर एग्जिस्ट ए बी सी, यानी कम से कम तीन एलिमेंट मिले जी में, कम से कम, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम, देयर एग्जिस्ट तीन एलिमेंट कम से कम मिले जी में, कि सच दैट, सच दैट ये न होल्ड करे, ये न होल्ड करे मतलब ये दोनों बराबर न हो, यानी ए ओ बी, ओ सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ और बी ओ सी के बीच में ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। कम से कम तीन एलिमेंट ऐसे, हो सकता है और मिले, लेकिन निगेशन इतना होगा कम से कम तीन एलिमेंट मिले कि ये दोनों इक्वल न हो, ब्रैकेट चेंज करने से आंसर चेंज हो जाए, ठीक है। पहले दो में ब्रैकेट लगाओ कुछ दूसरा आ जाए, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ कुछ दूसरा, दोनों बराबर ना आए, तो वो ऑपरेशन क्या होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखो नोट वन, इसी में एक नोट लिख लो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू उसको और समझेंगे, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एग्जाम्पल से क्लियरिटी आपकी और बढ़ेगी। इसी में एक नोट वन, दूसरा इसी में नोट लिखो। अब तक आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक एसोसिएटिविटी और एक कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी टिविटी एंड एसोसिएटिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, यानी कॉम्यूटेटिव होना, एसोसिएटिव होना सेट की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है, जो सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, दे डज नॉट, फुल स्टॉप के बाद लिखना, दे डू नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करते कि आपका सेट क्या है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द सेट, बस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन जो है उसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। एसोसिएटिव होना, कॉम्यूटेटिव होना बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी नहीं होती किस सेट पे वो ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे दूसरी वाली बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको, ये जो लिखे हो ना स्टेटमेंट, इसको आप देखो कि जो सर कह रहे हैं वो क्यों सही है। तो कंसीडर एग्जाम्पल, इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल इस दूसरे वाले नोट के लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कंसीडर या लेट, जो भी आपको अच्छा लगे, सपोज दैट, कंसीडर, लेट, ठीक है। कंसीडर जी इक्वल टू जेड, जी इक्वल टू जेड, ठीक है, जी इक्वल टू जेड,
और जेड है क्या, आप जानते ही हो, बार बार मैं कहता हूँ वो नहीं लिखूंगा। अब आप इतने आगे एनालिसिस पूरी पढ़ चुके हो, अब लिखूं जीरो प्लस माइनस वन तो अच्छा नहीं लगता, आपकी बेइज्जती है मेरे से ज्यादा। द सेट ऑफ इंटीजर्स, अपनी भी गरिमा का ख्याल रखो। अब गरिमा कोई लड़की नहीं है, गरिमा मतलब सम्मान, ठीक है, गरिमा का ख्याल रखो। नहीं तो तुम लोग सोचोगे हमारे साथ कहाँ कौन गरिमा है, इधर वाले, ठीक है, गरिमा है। अपनी गरिमा मतलब अपनी डिग्निटी का ख्याल रखो कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ नाउ बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अब इंटीजर्स बैठ के बना रहे हो, जीरो प्लस माइनस वन, तो मजदूरी नहीं करना। द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आप देख चुके हो, जो नए हो वो भी घबराए मत, अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वी हैव सीन दैट। आप देख चुके थे कि आर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर ही आ रहा था, ठीक है। और आर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी दो इंटीजर को घटाने पे भी इंटीजर ही आ रहा था। ऐसे थोड़ी ना कि रेशनल नंबर आ जा रहा था, इंटीजर ही आ रहा था। इसका मतलब वी हैव सीन दैट, मतलब हम देख चुके हैं कि आर्डिनरी एडिशन, आर्डिनरी बहुत लोग किसी को यूजुअल भी बोलते हैं, यूजुअल, स्टैंडर्ड, ये सब सिनोनिम्स हैं। आर्डिनरी एडिशन, और जब भी आर्डिनरी बोला जाए तो आप बचपन में चले जाओ, जो बचपन में जोड़ जानते हो, ठीक है। आर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक साथ लिख दे रहा हूं, आर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मींस आर्डिनरी एडिशन एंड आर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, लेकिन अंग्रेजी में दो बार नहीं लिखा जाता, वो हो गया दोनों के लिए, ठीक है। आर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस, आर बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन जेड। ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है जेड पे, ठीक है। क्यों है, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि दो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर को घटाने पे, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, दो इंटीजर को घटाने पे भी इंटीजर आता है। तो जब उसी सेट के अंदर आ रहा है घटाने पे, जेड के ही अंदर दो जेड का एलिमेंट लिए और घटा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो भी जेड के अंदर ही है। इसका मतलब हाँ, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब आप देखोगे कि अब इनकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि आर्डिनरी एडिशन जो लिखे हो इसके बगल में लिख दो प्लस, इसको आप प्लस से डिनोट करते हो। और आर्डिनरी सब्ट्रैक्शन को आप इस सिंबल से, जब बचपन में जैसे डिनोट करते हो, माइनस से, ठीक है, ठीक। तो सेट तो सेम है ना जेड ही, सेट तो सेम है ना जेड, उस पे आप एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले रहे हो, आर्डिनरी एडिशन, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हो, आर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। अभी देखोगे कि सेट सेम है, उसी पे प्लस जो है वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों है, लेकिन नेगेटिव जो है माइनस, न तो एसोसिएटिव है न तो कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। तो सिंस, इसके आगे लिखो सिंस, ये थोड़ा बहुत आपको बता चुका, सिंस आपको पहले से पता है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ ओ की जगह प्लस है, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये यह वही जोड़ है जो आप बचपन में जानते थे, यानी ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, आंसर सेम, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी इन जेड, फॉर ऑल ए बी इन जेड। तो कॉम्यूटेटिव होने की यही तो शर्त है, जिस सेट पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ये कंडीशन ए ओ बी, ओ की जगह यहाँ प्लस है, बी ओ ए के बराबर, यानी यहाँ ओ की जगह प्लस है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जेड के कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसका मतलब जो प्लस है, ठीक है। एंड एक चीज और लिख लो, ए प्लस बी, यानी ए और बी को जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो, ठीक है। ए और बी जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो, वही आंसर आएगा कि ए में बी और सी जोड़ के फिर जोड़ो, ठीक है। बी और सी को जोड़े, ब्रैकेट दूसरे में लगा दिए, यानी बी और सी को जोड़ के उसमें ए जोड़ो, तब भी वही आंसर आएगा। आप चेक कर लो इंटीजर में, फिर फेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एडिशन है तो फॉर ए बी, ए प्लस बी, यानी फर्स्ट में ब्रैकेट लगाओ, फिर सी ऐड करो, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, फिर ए ऐड करो, आंसर सेम आएगा, फॉर ऑल ए बी सी इन जेड, ए बी सी इन जेड, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो कामा कंक्लूड क्या करोगे कि जो आर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, यानी प्लस, अब पूरा नहीं लिखूंगा, प्लस लिखूंगा सीधे, आर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर है, वो कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव है, किस पे, जेड पे। तो प्लस इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, यानी जेड पे जो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, वो कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है, सेम ही सेट है, लेकिन उस पर दूसरा बाइनरी ऑपरेशन क्या लिए हो, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। तो आप देखो नाउ फर्दर सिंस, और दूसरे वाले ऑपरेशन को देखोगे, फर्दर सिंस जब भी आपको पहले से पता कि नेगेटिव कम्यूटेटिव नहीं होता, आपको मैंने एग्जांपल से समझाया था, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जब किसी चीज को निगेट करते हो तो कम से कम दो इंटीजर्स चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखते हैं, सिंस देयर एग्जिस्ट 1, 2 इन जेड, जो भी आपका मन करे, मैं ये ले लिया, आप कुछ और ले सकते हो, 1, 2 इन जेड, यानी 1 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, सच दैट 1 - 2 की, आपकी बार माइनस वाला चेक कर रहे हो, 1 - 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2 - 1, क्यों, क्योंकि 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा ना, और 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। आप बताओ -1 1 के बराबर हो सकता है क्या कभी, अगर -1 1 के बराबर हो गया तो हर संख्या 0 के बराबर हो जाएगी, कभी मिलना मैं बताऊंगा, अगर -1 1 के बराबर हो गया तो दुनिया की हर संख्या 0 हो जाएगी, फिर नंबर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर रियल एनालिसिस ही खत्म हो जाएगी, अलजेब्रा भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम दो एलिमेंट मिल रहे हैं जेड में कि 1 माइनस, और भी मिलेंगे, ऐसा मत समझना कि यही अंतिम है, लेकिन जब भी आपको कोई चीज काउंटर करना होता है तो एक ही एग्जाम्पल, बहुत लोग 10 एग्जाम्पल देने लगते हैं काउंटर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से काउंटर करो, कोई भी दो नंबर तुम ले लो, कोई भी दो इंटीजर्स तुम ले लो, ठीक है, तो 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1, तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड करोगे, अगर ऑर्डर चेंज करने पे आंसर चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब जो माइनस है, यानी ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो है इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट, बहुत सिंपल अलजेब्रा, इज मच मच इजियर देन एनी सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, एनी सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, हिंदी से भी सस्ता सब्जेक्ट है ये, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे ना कि इतना लगता है कि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा है, ठीक है। आल्सो सिंस जो भी रैंडम आप जो बता दीजिए मैं वही ले लूं, 3 इंटीजर्स आप बता दो मुझको, जो भी आपका मन आए 3 इंटीजर्स बता दो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, 1 - 1 3, ठीक है, तीनों जेड में है, ठीक है, तीनों जेड में है, अब आप क्या करो, 1 माइनस, जब ये इन्होंने थोड़ा घुमा, ऐसा इनको लेना नहीं, भद्दा सा लग रहा है, आप यहाँ ऑपरेशन भी माइनस है, ये इंटीजर भी ले, ये ध्यान देना, ये इंटीजर भी -1 ले रहे हैं, तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, 1 A - B, तो ए की जगह 1 है, बी की जगह क्या है, पूरा का पूरा -1 है, तो 1 माइनस, फिर आपको लिखना पड़ेगा -1, तो आप पहले 2 में ब्रैकेट लगा लिए, पहले दो एलिमेंट में ब्रैकेट लगाया, ठीक है, 1 यानी ए की जगह 1 है, बी की जगह भी -1 है, तो 1 माइनस -1, ठीक है, माइनस यानी A - B हो गया, अब इन दोनों को ऑपरेट करा के उसमें से 3 घटाओ, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, जब इसको ऑपरेट कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1 + 2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 + 1 दैट इज 2, 2 - 3 दैट इज -1, दैट इज -1, अब लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, एंड 1 माइनस ब्रैकेट, अब क्या लास्ट में लगा रहा हूं, -1 -3, ठीक है, ए, आपकी बार बी और सी के बीच में ब्रैकेट लगा रहे हो, तो आपका कितना आ रहा है, सॉल्व करो देखो, 1 माइनस, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो -1 और -3 कितना हो गया, -4, उसके पहले जो माइनस वो पड़ा रहा, ठीक है, ये सॉल्व होके क्या आया आपका, -4, तो 1 माइनस -4 दैट इज 5, जो बोल रहा है, ठीक है, 5, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर आए, पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे हो तो -1 आ रहा है, लास्ट में ब्रैकेट लगा रहे हो तो 5 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है क्या ये, एंड हेंस, एंड हेंस ये इसके बराबर नहीं है, वही मैं लिखने जा रहा हूं, 1 माइनस -1, अगर आप फर्स्ट में ब्रैकेट लगा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट में ब्रैकेट लगा रहे हो, मैंने कहा था ना कि नॉट एसोसिएटिव होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, 3 एलिमेंट मिलने चाहिए उसमें, देयर एग्जिस्ट ABC इन G सच दैट कि अगर फर्स्ट में ऑपरेशन लगाओ AOB OC इज नॉट इक्वल टू, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ AO ब्रैकेट BOC, तो दोनों बराबर ना हो, ऐसा यहाँ हो रहा है कि नहीं, 3 एलिमेंट मिले
सानू ने ही बताया, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो। 3 एलिमेंट जेड में मिल रहे हैं कि अगर आप पहले 2 में ब्रैकेट लगा रहे हो, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा रहे हो, फर्स्ट 2 एलिमेंट में, फिर आप -3 कर रहे हो, वो बराबर नहीं आ रहा है अगर लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, यानी 1 माइनस, और ये यहाँ ऑपरेशन माइनस है, ये ध्यान रखना, 1 माइनस, और बी जो है यहाँ पे -1 है। ज्यादा घबराने में मुझे दिक्कत होती है, क्यों घबराते हो? तुम लोग घबरा रहे हो क्या? मत घबराओ मैं बहुत फोकस रहता हूँ, चौंक जाता हूँ, मैं बहुत कंसंट्रेट हो जाता हूँ मैथमेटिक्स में। तो किसी दिन अटैक वटैक आया तो तुम्हारा लेबरा का टीचर गया, ठीक है, -1, ठीक है, मत खबर, ये सब क्यों करते हो? यूनिवर्सिटी में तो नहीं घबराते सब, ठीक है, 1 -1 -1 मुझे घबरा सकते हो, तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपने विद्यार्थियों के लिए मरना भी मुझे स्वीकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 ए और ए और ये दूसरे में -1 -3, ठीक है। अगर मैं मरूँ भी तो रीजन अगर मेरे विद्यार्थियों की वजह से मरा तो मैं खुशनसीब माना जाऊंगा कि अपने स्टूडेंट की, लेकिन ऐसा कभी तुम लोग होने नहीं दोगे, ठीक है। तो तो 3 एलिमेंट मिल गए कि फर्स्ट में ब्रैकेट लगा रहे हो, लास्ट में ब्रैकेट लगा रहे हो, आंसर सेम नहीं आ रहा, वो पहले ही देख चुके हो, नॉट इक्वल टू। तो जो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन है वो भी जेड पे एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, पूरा लिखा करो, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। आप ध्यान से देखो, जो चीज मैं स्टेटमेंट में लिखवाया था उसी के सपोर्ट में एग्जाम्पल दिया हूं। मैंने यही बताया था ना कि जो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी है वो बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेट पे डिपेंड नहीं करते। सेम ही सेट जेड है, सेम ही सेट जेड है ना, उस पे एडिशन कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन न तो एसोसिएटिव है न कम्यूटेटिव है। इसका मतलब एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव किसकी प्रॉपर्टी हुई? ऑपरेशन की, नॉट सेट की प्रॉपर्टी। ये छोटी मोटी बातें आपको सीखना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, इससे सेट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आज पानी नहीं रखे हो क्या? ठीक है, लेट जी इक्वल टू एन, लेट जी इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये बार बार मैं आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी कुछ लोग रोज नए नए आते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ये नोटेशन से आप परिचित हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपके पास बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन आ गई, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन आ गई, एसोसिएटिव, उन्हीं तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जवाब देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले आप घबरा, जवाब देना मतलब मैं किसी से स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, जो हैंड रेज करेगा उसी से पूछूंगा, ठीक है। नहीं तो आधे घबरा जाते हैं, जो ही मैं कहता हूँ आप ही से पूछूंगा, ठीक है। मेरी क्लास में आप मस्ती तो नहीं कर सकते, मेरे साथ इन्वॉल्व रहोगे, फुल टाइम इन्वॉल्व रहोगे। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं आया सनसन सनसन लिखते चला गया, आप छापते चले गए, आप रट लिए, कभी हुआ ही नहीं आज तक, और न कभी होगा आगे, ठीक है, न कभी होगा। उतना ही तुम्हें इन्वॉल्व होगा, होना पड़ेगा क्लास में जितना मैं हूँ, ठीक है। तो वो मतलब जब उसने वैसे बना के भेजा था, मैं ज्यादा रील्स देखता उगता नहीं हूँ, अब चूंकि रहता तो देख लो, वहाँ हार्ट बना देता हूँ, बना देता हूँ वैसे, ठीक है, बना देता हूँ। उतना उसके अंदर क्या है, लेकिन उसका कुछ ऐसा ही सेंस निकल के आ रहा था, उसका कुछ ऐसा ही सेंस निकल के आ रहा था, ठीक है। डिफाइन लेट ए बी इन एन, ठीक है, लेट ए बी इन एन, एन के मेंबर हैं, डिफाइन ए ओ बी, ए ओ बी, यानी यहाँ ओ आप जो डिफाइन कर, जनरली आप बाइनरी ऑपरेशन को ओ से डिफाइन करते हो, तो ए ओ बी, ए मतलब ओ जो डिफाइन कर रहे हो ए ओ बी, और वो डिफाइन कैसे कर रहे हो उसके आगे ध्यान देना, कैसे डिफाइन कर रहे हो, जो भी है उस पे बी का पावर लगा दो, ए पे पावर बी, ए पे पावर बी,
जस्ट पावर, यानी ओ कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ओ डिफाइन कर रहे हो एन पे, तो दो एन के दो एलिमेंट पे, इसीलिए मैंने लेट ए बी बिलोंग्स टू एन। लेट का मतलब ये होता है कि फॉर ऑल ए बी इन एन, तो ए ओ बी इक्वल टू ए पे पावर बी, इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। अभी एक साथ मैं 3-4 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ। पहला बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा वो बाद में कंफर्म करोगे, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ए ओ बी कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ए पे पावर बी, फर्स्ट वन एक ही साथ लिखो। सेकंड में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन सेकंड, की बार ओ को मैं स्टार से दिखा दे रहा हूँ। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को आप ओ से ही दिखाओ, स्टार से भी दिखा सकते हो। नोटेशन अलजेब्रा में नोटेशन के चक्कर में जो फंसा हो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्लियर कट जानो कि वो क्या है वहां पे। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जिसको हमें दिखाना है उसको स्टार से, ओ को स्टार से दिखा दिया गया है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कामा बी माइनस वन, इस तरह से डिफाइन है। यानी स्टार कैसे डिफाइन कर रहे हो एन के ऊपर, कि दो एलिमेंट को अगर स्टार से कंबाइन कर रहे हो तो मिनिमम ए और बी में जो मिनिमम है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। दूसरा, थर्ड वन, अब की बार जो बाइनरी ऑपरेशन मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं, आप ध्यान देना, ये मैं कहता हूं अलजेब्रा में समझने वाली बात है, हर जगह प्लस से ही लिखा जाएगा, लेकिन आपको समझना है वो प्लस कैसे डिफाइन। इस प्लस को आप कभी ये मत समझना कि ये ऑर्डिनरी एडिशन, आप जो यही अलजेब्रा में दिक्कत करता है, जो इसमें फंसा उसके लिए अलजेब्रा तो फिर दुखदाई हो जाती है। इसको मत समझना कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर है। ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ये नहीं है, ये मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ये एक जस्ट नोटेशन है, ये काट दे रहा हूं, ये नहीं है। ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर मत समझना, ये एक नोटेशन है, जस्ट नोटेशन। ये एक नोटेशन है। यहाँ हम ओ की जगह जैसे स्टार से दिखाया वैसे मैंने इस सिंबल से दिखा दिया। ये वो प्लस नहीं है कि आप समझ लीजिए कि जो बचपन में जानते हैं, यहाँ हम प्लस डिफाइन कर रहे हैं, ये जस्ट नोटेशन है, ये वाली बात है। ये नोटेशन के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ प्लस को। नॉट प्लस वो है जो आप पहले से जानते हो कि ये नेचुरल नंबर वाला सम। आर यू क्लियर? अगर अलजेब्रा में बात नहीं क्लियर हुई, जान लो बहुत रोगे जिनको इसमें तकलीफ होती है, क्योंकि हर जगह प्लस डाट, हर जगह प्लस डाट होगा। आपको समझना होगा कि वो प्लस कैसे डिफाइन है वहां पे, वो डाट कैसे डिफाइन है वहां पे। बाद में ओ नहीं लिखा जाएगा, हर जगह प्लस हर जगह डाट, लेकिन वो प्लस कैसे डिफाइन है वो महत्वपूर्ण है। आधे लोग उस प्लस को ही बचपन वाला प्लस जानते हैं, जो बचपन में प्लस पढ़े तो वही जान रहे हो। फंक्शन का सेट है, उसमें बचपन वाला प्लस कैसे आ जाएगा, वहां तो एडिशन ऑफ फंक्शन होगा। तो यहाँ में अभी ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज मत करो, सिर्फ इतना जानो जो यहाँ प्लस लिखा गया है वो ये प्लस एक नोटेशन है, न कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर है। और इसको मैं कैसे डिफाइन करने जा रहा हूँ वो ध्यान दो। इसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है, ठीक है। डिफाइन करके 3 में डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोटेशन है, जस्ट जैसे ओ है, ओ को मैंने प्लस से डिनोट कर दिया, बस इतना समझो, ठीक है। जीसीडी सुनो ना, जीसीडी, जीसीडी मतलब महत्तम समापवर्तक, ये तो पार्ट 1 में खूब पढ़ाया था। यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको याद है, भाग विधि से महत्तम निकालना, मेरे स्टूडेंट तो तुरंत यही बोलते हैं, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए कामा बी, यानी दो एलिमेंट को अगर इस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन इसको प्लस मत बोलना कभी, इस ऑपरेशन से ऑपरेट करा रहे हो, कैसे ये डिफाइन हो रहा है, ए और बी के जीसीडी के बराबर, जीसीडी ऑफ ए कामा बी। तो अगर आप जीसीडी की बात कर रहे हो तो एलसीएम भी आना चाहिए, नहीं तो उसके साथ अन्याय होगा, ठीक है। तो फोर्थ वन ए, अब मैं फिर कह रहा हूं, यहां मैं मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं, लेकिन आप फिर मत समझना कि ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं गुणे ही लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, साफ साफ नोट्स में लिख के इसको काट देना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नहीं समझना, ये नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि 2 गुणे 3 बराबर 6, ऐसा मत कर देना। ए इंटू ए गुणे बी जो डिफाइन किया जा रहा है वो देखो, वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ये सिंपली एक नोटेशन है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पेन चेंज कर दे रहा हूं, ये जस्ट नोटेशन है, जस्ट नोटेशन है। जैसे ओ को यहाँ गुणे से डिनोट कर दिया गया है, और वो कैसे डिफाइन होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जस्ट नोटेशन, जस्ट नोटेशन, इस बात को कायदे से आज घर जाके 10 मिनट सोचना, ठीक है, और इसको पढ़ना। ये वो इसी में कंफ्यूजन होता है कि हर जगह वही प्लस वही डाट लिखा जाएगा, लेकिन आपको देखना है ये डिफाइन कैसे किया जा रहा है। तो ये डिफाइन ऐसे किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करोगे तो आपको हिंट मिल गया कैसे डिफाइन करोगे। एलसीएम, एलसीएम
ऑफ ए कामा बी, एलसीएम ऑफ ए कामा बी। तो ये चार आप ओ डिफाइन किए, स्टार डिफाइन किए, ये नोटेशन है, इसको प्लस नहीं बोलोगे, जस्ट नोटेशन है। तीसरा बाइनरी ऑपरेशन आप तीसरा आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो, है कि नहीं वो आगे बताओगे। और यहाँ एक सिंबल ये यूज किए ओ की जगह, ये और डिफाइन ऐसे हो रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि इनमें ओ स्टार प्लस प्लस बोल दे रहा हूँ, लेकिन वो प्लस मत समझना 55 वाला, ये मल्टीप्लीकेशन बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये वाला मत समझना, नोटेशन समझना। इसमें से कौन बाइनरी ऑपरेशन है, क्वेश्चन लिखो नीचे। विच, व्हाट नहीं, विच आर द बाइनरी ऑपरेशन, binary operations, which are the binary operations among, among मतलब जो ऊपर आप लिखे हो, among, पहले वाले को आप ओ से डिनोट किए थे, दूसरे वाले को स्टार से, तीसरे को इससे डिनोट किए थे, चौथे को इससे। इसमें से कौन से बाइनरी ऑपरेशन हैं, किस पे, किस सेट पे डिफाइन किए हो सबको, एन पे, ऑन एन। चलो बताओ जल्दी। ये सवाल लिखने वाला नहीं है, सीधे सीधे आप यहीं से बता सकते हो, ठीक है, यहीं से बताओ। ए बी नेचुरल नंबर है और ओ से कंबाइन करा रहे हो तो ए पे पावर बी। आप बताओ नेचुरल नंबर पे, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर का पावर करोगे, नेचुरल नंबर का पावर करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी ए बी लोगे एन में, हमेशा ए ओ बी जो इस तरह से डिफाइन है वो हमेशा एन के अंदर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं ओ जो है तो आप अपने नीचे, अभी मैं ऊपर कर दूंगा, ये वाला जो इस तरह से डिफाइन किए हो ये बाइनरी ऑपरेशन है एन पे। आ जाओ सेकंड पे, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्यों। हाँ, एक भी जगह फेल कर गया, मैं बताया हूं ना, बाइनरी ऑपरेशन की शर्त क्या है, एन के हर एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए। अगर एक पेयर ऑफ एलिमेंट मिल गया नेचुरल नंबर में कि जिसके लिए ए स्टार बी निकालो और एन के अंदर नहीं आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये सही बताया, 1, 1, 1 भी नेचुरल नंबर है, और यानी ए भी आप 1 ले लिए और बी भी 1 ले लिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट होंगे। तो 1 भी नेचुरल नंबर, तो इसका वाला रीजन लिख लो, दूसरा वाला रीजन लिख लो, ठीक है। ये तो टिक कर दो, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक है, दूसरा वाला बाइनरी स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा एन पे, क्यों, तो एज, एज या सिंस, एज मतलब भी क्यों की होता है, एज 1 स्टार 1 निकालो, 1 और 1 दोनों नेचुरल नंबर है कि नहीं, दोनों नेचुरल नंबर है, 1 स्टार 1 निकालो तो बाय डिफिनेशन ऑफ स्टार क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 1 कामा 1, डिफिनेशन जो है वैसे ही तो लगाओगे, ठीक है। तो 1 स्टार 1 मिनिमम ऑफ 1 कामा 1 और -1, 1 और 1 में मिनिमम कौन होगा, दोनों सेम ही है तो 1 ही तो होगा मिनिमम। तो 1 - 1 दैट इज 0, 0 आ गया ना, क्या 0 एन में है, नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, ठीक है, वो 0 में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप क्या दिखा दिए कि देयर एग्जिस्ट 1 कामा 1 इन एन, ठीक है, आपने क्या दिखाया, कामा, इसका मतलब आपने ये दिखा दिया कि देयर एग्जिस्ट 1 कामा 1, किसी को भी अगर आपको ऑपरेशन नहीं दिखाना है तो मैंने साफ साफ पहले ही बार बार रोज लिखवाता हूँ आके, क्योंकि कम से कम 2 एलिमेंट उसमें पकड़ो कि देयर एग्जिस्ट 1 एंड 1 इन एन, 1 और 1 दोनों एन में तो हैं, सच दैट 1 स्टार 1 जो निकाल रहे हो वो एन में नहीं आ रहा है, निकाल रहे हो तो यही तो आ रहा है 0 जो कि एन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन, डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो जो ही ऐसा हुआ, एक जगह भी फेल कर गया, ठीक है, 1 1 एन में है लेकिन 1 स्टार एन एन में नहीं आ रहा है, जबकि बाइनरी ऑपरेशन उनकी होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसी के अंदर आना चाहिए। ऐसा एक पेयर आप, हालांकि इसके अलावा कहीं नहीं फेल करेगा, लेकिन एक भी जगह फेल कर गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं फेल करेगा, यही केवल 1 1 के लिए ही फेल करेगा, लेकिन एक भी जगह फेल कर गया तो इसका मतलब वो सो
फुल स्टॉप कर दो। सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑनियन, ठीक है। स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। दिस आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा बताओ, अब सीधे अपने उस ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ। ये इसलिए मैं लिखवा दिया कि ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा था उसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो उसका रीजन ये है कि दो एलिमेंट, एक वन और दूसरा वाला भी वन, जो कि एन में है, लेकिन वन स्टार वन एन में नहीं है, क्योंकि वो जीरो आ जाता है और जीरो एन में नहीं है, ठीक है। ठीक, तीसरा चौथा बताओ, कहीं फेल करेगा। दो नेचुरल नंबर का जीसीडी हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नेचुरल नंबर के जीसीडी हमेशा, जीरो एन में आता नहीं है, तो दो नेचुरल नंबर की जीसीडी निकालोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं, तो दो नेचुरल नंबर के जीसीडी हमेशा नेचुरल नंबर ही है। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी आपका बाइनरी एलसीएम भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन है। तो केवल एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, दूसरा वाला स्टार, बाकी ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है एन पे, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, फिर स्टार पर बाइनरी ऑपरेशन, उसका रीजन भी मैंने लिखवा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, वो आ गए नेक्स्ट टीचर, घर पे ट्राई कीजिएगा इसमें से कौन कौन से कॉम्यूटेटिव और कौन कौन से एसोसिएटिव है, ठीक है, ठीक है।